बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो एक क्वेश्चन के बारे में है कि अक्सर रात में परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं, डर जाते हैं, अचानक से शोर शराबा केज के अंदर हो जाता है। तो क्या वजह बनती है और अगर कोई मसला है तो उसका सलूशन क्या है, उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो ही आपसे रिक्वेस्ट है। एक, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो सुन के एक्सपर्ट बन जाएं। और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, अरहम बर्ड्स प्लेनेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज को भी विजिट करें, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर करता जाऊं कि जब भी बर्ड अचानक से रात में केज के अंदर फड़फड़ाने लगता है, डर जाता है, फ्लाई करने लगता है, शोर शराबा हो जाता है केज या कॉलोनी के अंदर, तो आप ये चीज़ समझें कि आपका बर्ड डर गया है। किसी वजह से उसके दिल में कोई खौफ पैदा हुआ है जिससे उसने उड़ान भरी और अंधेरे में कभी वो इधर टकरा रहा है, कभी वो दूसरी तरफ टकरा रहा है। तो इस सूरत हाल में हमें दो चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके केज या कॉलोनी के इर्द गिर्द कोई छिपकली, लिजर्ड वगैरह ना हो। दूसरा, बिल्ली, कैट वगैरह का अटैक हो सकता है। तीसरा, रैट या चूहे वगैरह का अटैक परिंदे के केज में, कॉलोनी में हो सकता है। पहली ऑप्शन में अब हम अपने परिंदे को बिल्ली या चूहे या किसी और जानवर के अटैक से हमने उनको बचाना है। क्या होता है कि जब भी बिल्ली या चूहा केज के अंदर घुस जाता है या उधर शोर शराबा करता है या परिंदे को पकड़ने की कोशिश करता है तो परिंदा डरकर उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वो कभी उधर बैठता है, कभी दूसरी तरफ बैठता है, तो जिससे शोर पैदा होता है और हम कहते हैं कि परिंदा फड़फड़ा रहा है। क्या वजह बनी है? तो वो वजह ये बनती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि अपने पिंजरे को सिक्योर करना चाहिए। अगर उस पिंजरे के अंदर चूहा घुस सकता है, जाली कुछ इस बड़े साइज के कि वहाँ पर चूहा घुस सकता है और बर्ड को अटैक कर सकता है, उनको मार सकता है, तो अपने पिंजरे को अच्छे तरीके से जाली से लपेटें चारों तरफ, ताकि एक तो चीज़ चूहे की रसाई अंदर तक ना हो। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो जाली है केज की वो कमज़ोर है तो उसको डेफिनेटली सिक्योर करें, अच्छी जाली लगाएं ताकि बिल्ली वगैरह भी केज के अंदर ना जा सके। और कोशिश करें कि उस केज के इर्द गिर्द चूहे मारने वाली आप दवाई डाल सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी चूहा पकड़ने वाला पिंजरा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप चूहे वाली कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं पिंजरे के बाहर, अंदर तो करनी नहीं ना, पिंजरे के बाहर, तो बच्चों की पहुंच से वो दूर हो। ऐसा ना हो कि आप कोई गोली बनाकर फेंकते हैं पिंजरे के इर्द गिर्द तो कोई बच्चा उसको खुदा ना ना उठा ले। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है। अगर वो चूहा खा लेगा तो डेफिनेटली मर जाएगा। अगर बिल्ली है तो कोशिश करें कि उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ आप लगा सकते हैं जिससे बिल्ली की पहुंच उस पिंजरे तक ना हो। अब ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ये आप भी बेहतर समझते हैं। हमारा यहाँ बैठने का मकसद यह है कि आपको बता सके कि क्या वजह हो सकती है परिंदे के फड़फड़ाने की। अब दूसरी वजह ये हो सकती है कि अंधेरा। अब चूंकि रात में परिंदे ने सोना होता है, अब अगर आप ये कहें कि यार दिन में भी रोशनी रहे और रात में भी रोशनी रहे तो परिंदे की सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अंधेरे में क्या होता है कि अक्सर हवा चली, केज हिल गया, हिलने की वजह से परिंदा डर गया और वो उड़ के इधर उधर लगने लग पड़ा। अब इसका क्या सलूशन हो सकता है वो भी बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि परिंदे को रात में सम टाइम कोई चीज़ ऐसी हो सकता है कि बैठे बैठे गिर गया परिंदा तो वो डर गया। तो बेसिकली ये डर होता है। पहली चीज़ में तो हम परिंदों को बचा सकते हैं, चूहे को भगा कर, बिल्ली को भगा कर या उससे बचा कर। दूसरे तरीके में इसमें हमने अपने परिंदे के केज में बहुत ही लाइट, बहुत ही कम रोशनी वाली लाइट का इंतज़ाम करना है। बात समझे आप? या तो दूर कहीं पिंजरे से थोड़े फासले पर आप जो है वो बल्ब छोटा 0 वाट का इस्तेमाल कर दें जिससे मध्यम लाइट केज के अंदर जा सके, जिससे परिंदे को कम से कम जो है नज़र आ सके कि यार केज में
कोई मसला नहीं है, या केज उसे साफ नज़र आ सके। होता ही है कि अंधेरे से सम टाइम परिंदा डर जाता है, तो लाइट अंदर नहीं लगानी कि परिंदे की नींद पूरी ना हो, लाइट बाहर लगानी है ताकि लाइट सी रोशनी आए और वो काम बन जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्दी में हमने लपेटा होता है तो वो कैसे? उसका तरीका ये होता है कि आपने नीचे केज के अंदर से शीट से लपेटा होता है, वो शीट जो कि शफाफ होती है, उसके ऊपर कपड़े डाले होते हैं। तो एक साइड से आप कपड़ा हटा दें, शीट लगी रहे, कपड़ा हटा दें, तो रोशनी का गुजर उस शफाफ शीट से हो जाएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी बिना पर हम अपने परिंदों के मसाइल को हल कर सकते हैं। बाकी हमारा मेडिकल बॉक्स है, अगर वो अभी तक आपने नहीं खरीदा, जो कि परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कैल्शियम, विटामिन, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी 6 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे 5 है, लेकिन अब हम ब्रीडिंग पाउडर भी जल्द ऐड कर रहे हैं और उसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब होगी। जो पहले पर बायर होंगे उनकी प्राइस उनको माकूल मिल जाएगी। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर हमारे से कांटेक्ट करके मेडिकल बॉक्स या सीड क्लीनिंग मशीन या ऐसी बर्ड्स की कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।